नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ हॉस्कास्ट, जहाँ पर कि एक सेमिनार हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो एक अवेयरनेस फैला रहा है उसके बारे में। और लोगों को सारे लोग यहाँ पर जो उसके सर्वाइवर हैं वो आए हुए हैं। और एक यहाँ पर सबसे अच्छा जो है एक वो ये म्यूज़िकल प्ले हो रहा है, जो कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। और यहाँ पर आज जो मेन गेस्ट हैं वो हैं ब्रह्म कुमारी जी, जो हैं सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सिस्टर यहाँ पर आज यहाँ पे गेस्ट हैं। तो अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ झलकियाँ वहाँ इन कार्यक्रमों की। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये जीवन की सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए नहीं है, ये जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए जिनको हमने मुश्किल कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि बात मुश्किल है या आसान है, ये किस पर डिपेंड करता है। बात बड़ी है या छोटी है, बातों का साइज किस पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप में से इतने जिन्होंने इतनी बड़ी बात को मुस्कुराते हुए क्रॉस किया है, और हम कभी कभी छोटी छोटी बात में रो देते हैं, और हम छोटी बात को भी बड़ा कह देते हैं। पता है कितनी बड़ी बात थी। सो वो बात बड़ी या छोटी इज डिसाइडेड बाय द पावर ऑफ माई माइंड। जैसे ये टेबल भारी या हल्के, किसी के लिए टेबल हिल भी नहीं सकती है और कोई एक हाथ से उठा लेगा। लेकिन अगर मुझसे ये टेबल नहीं उठती तो मैं ये नहीं कहती मैं कमज़ोर हूँ, मैं कहती हूँ टेबल भारी है। So I'm not going to say I am weak or I have lower stamina. I say the table is too heavy. And so I live a life saying I can put my finger everywhere. And जितना मैंने लोगों पर, बातों पर, अपने भाग्य पर उंगली रखी, उतना वो बातें और बड़ी होती गई, क्योंकि शक्ति तो अपनी बढ़ानी थी। लेकिन when I blame something or someone, it's the easiest way to deplete inner power. आपको अपनी शक्ति अगर घटाने का किस दिन मन हो तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करो, बोलो उनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, बस शक्ति घटनी शुरू हो जाएगी। It's the easiest way. अभी एक सेकेंड माइंड में लाओ, आज सुबह, कल सारा दिन में अपने मूड के लिए किसी पर उंगली रखी थी? बहुत सारी सीन मिल जाएंगी सारा दिन के अंदर। वी आर एक्चुअली लिविंग आवर लाइफ सेइंग दैट एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग हियर एंड एवरीथिंग एवरीथिंग नेगेटिव। इवन अगर आज आप बहुत खुश हैं और कोई आपको आके कहे क्या बात है, बड़े खुश हो, हम कहते हैं क्योंकि so something has to happen outside. कुछ तो बाहर होता है जिससे I feel happy or I feel down. Is a life of total emotional dependence. जब मेरे मन की स्थिति यहाँ how I feel, I say is because of this, then I lose control over how I want to be. तो अगर आज हम इस एक संस्कार को भी बदल दें, क्योंकि ये हमारी आदत है। आप उदास क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप नाराज क्यों हैं? आप खुश क्यों हैं? आज आप शांत क्यों हैं? हर चीज बाहर किसी की वजह से है। एंड इसका मतलब मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। और अगर आप एक दिन लिस्ट बनाएं कि किस किस के पास है, आप सिर्फ आज एक लिस्ट बनाएं कि आपके मन का रिमोट कंट्रोल किस किस के पास है। जब हम यहाँ से 6 बजे बाहर निकलेंगे, there is going to be good traffic on the road, peak traffic time, 6 o'clock in the evening, Saturday evening. कोई थोड़ा सा आपसे गलत सड़क पे भी चलेगा
किसी ने 2 हॉर्न ज़्यादा बजा दिए और हम इरिटेट हुए, और किसी ने कहा क्या बात है यार इतना इरिटेट क्यों होते? कहते क्योंकि सो अ स्ट्रेंजर इन अनदर कार, जिसको ना हम कभी मिले थे ना कभी हम मिलेंगे, उसके एक कर्म का भी रिमोट कंट्रोल मेरे मन का उसके हाथ में है। एंड ये इस तरह से जीवन जीने की वजह से हमारी ये जो इनर पावर है ये थोड़ी सी घटती रहती है। और फिर जैसे आई डिडंट गेट योर नेम, दीपाली, थैंक यू सो मच। जैसे दीपाली जी ने कहा लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। अगर खुद से प्यार करते हैं तो खुद के मन का कंट्रोल किसके पास रखेंगे? क्योंकि अगर उसकी पावर और उनके पास चली गई तो फिर तो और जैसे बिहेव करेंगे, जो करेंगे, उस हिसाब से आई विल एक्सपीरियंस माई वर्ल्ड हियर। सो विच मीन्स आई एम लिविंग अ लाइफ विच सेज दिस आउटर वर्ल्ड डिसाइड्स हाउ दिस इनर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी। एंड यहाँ जिस दिन सब परफेक्ट होगा उस दिन मैं अपने आप हैप्पी हो जाऊंगी। इज दैट ट्रू? क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा, थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल 100%। मैं आपके साथ अभी इस समय 500 लोगों के सामने किस तरह से बात करूंगी वो डिसाइड करेगा कि आप कैसा फील करेंगे। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बोला आपने। मैं अभी आपके सबके सामने आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी, आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलूंगी, तो आपको अच्छा नहीं फील होगा? होगा। और फिर थोड़ा ज्यादा अच्छा बोलने के बाद मैं कुछ ऐसा बोलूंगी फिर आपको थोड़ा बुरा फील होगा। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आया? चेक करिए। ये लगती है बहुत छोटी बात, वी लिविंग आवर लाइफ दैट वे। किसी ने आपसे मिला और कहा आप कितने प्रिटी लग रहे हो, आपकी ये पिंक ड्रेस कितनी प्रिटी है। सामने वाला चाहे झूठी बोल रहा हो, सामने वाला झूठी बोल रहा हो, झूठ ये हो सकता है कि ड्रेस अच्छी नहीं है, झूठ ये हो सकता है कि उसको अच्छी नहीं लगी। कितने लोग हमें झूठ बोलकर ही हमारे, वो अभी गाना वो गा रहे थे ना, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत कर लो झूठी से, हम झूठी में भी खुश हैं। विच मीन्स कोई झूठ बोल दे बट मेरा राइट बटन प्रेस कर ले मेरे रिमोट कंट्रोल का, ताकि आई शुड बी हैप्पी। सो दैट मीन्स आई एम बिल्डिंग अ वेरी फ्रेजाइल फेक वर्ल्ड अराउंड मी। और वो जो फ्रेजाइल फेक वर्ल्ड होता है ना, उसकी फाउंडेशन नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए तो हमारा बबल इतना, लेकिन किसी ना किसी दिन वो सच की वाइब्रेशन हिट करेगी और वो बबल बहुत जोर से बर्स्ट हो जाता है। तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। डिम्पल जी आप 1 मिनट में के खड़े हो जाएंगे? हाँ, थैंक यू। अभी अगर हम सबको कहा जाए इन्होंने जो इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए, अपने मन में दीजिएगा। अभी सिर्फ अगर हम सबको कहा जाए इन्होंने, एक ड्रेस है, एक पर्सन है, लेकिन हम 300 लोग हैं, क्या हम 300 लोगों की राय एक जैसी होगी? कैन वी हैव द सेम ओपिनियन? इज इट नेचुरल टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस? अच्छे से बोलिए, आपका मन सुन रहा है। हाँ, वेरी गुड। इज इट नेचुरल टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस? इज इट नेचुरल कि किसी को ये बहुत अच्छी लगेगी ड्रेस, एंड इज इट नेचुरल किसी को ठीक ठीक लगेगी, और इज इट नेचुरल कि ये किसी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी? पक्का? एंड अगर किसी को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्या वो बोल सकता है कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? अच्छा, नहीं बोल सकता। इसका मतलब हम दुनिया से कह रहे हैं मुझे सच सुनना नहीं, अब आप झूठ बोलो और मुझे खुश करो, ताकि मेरी खुशी आपके झूठ के फाउंडेशन पर खड़ी रहेगी। Why is it so difficult to hear the truth?
वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू हियर द ट्रूथ? जो एक नेचुरल चीज़ है कि वो सेम कलर, वो सेम ड्रेस हर एक को पसंद नहीं आ सकती है, तो इतना मुश्किल क्यों है ये सुनना कि मुझे पसंद नहीं है, ये मेरी चॉइस के साथ मैच नहीं करती है, मुझे थोड़ी पहननी है। आज मैं उनको कहूँ आप वाइट साड़ी पहनो, वो पहनेंगे नहीं। आज वो मुझे कहे ये पिंक ड्रेस पहनो, मैं पहनूंगी नहीं। अगर आज मैं कहूँ ये मुझे पसंद नहीं और आज वो मुझे कहे कि मुझे आपकी वाइट साड़ी पसंद नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम? हम बोल सकते हैं सच। लेट्स गिव पीपल द परमिशन टू स्पीक द ट्रुथ so that we don't create fake relationships. And most important, fake के फाउंडेशन पर अपनी खुशी, अगर अपनी फाउंडेशन ही कमजोर होगी तो आज वो एक झूठ से खड़ी होगी, कल वो एक सच से टूट जाएगी। जो चीज सच है कि everybody cannot have the same choice, तो what is so difficult to listen to the truth? क्या मुश्किल है? Just visualize कीजिए, कल कोई आएगा मेरे पास और कहेगा मुझे आपकी ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इट इज, बोलिए इट इज। एक बात इसको बोलनी है सिर्फ, इट इज फाइन, उनको पसंद नहीं है, और कल से उसको कभी बुरा नहीं लगेगा। इज इट ओके इफ समबडी कम्स एंड सेज मुझे आपकी ड्रेस पसंद नहीं है? मेरी ड्रेस किसको पसंद होनी चाहिए? सिर्फ पता, ये भी पता है, ये पता है कि मेरी ड्रेस मुझे पसंद होनी चाहिए। लेने कौन गया था? मैं। किसकी चॉइस से ली थी? अपनी। तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल दैट द होल वर्ल्ड इज सपोज्ड टू लाइक इट? सो व्हाट इज द ट्रूथ? व्हाई आरंट वी एबल टू सी इट? कि व्हाई शुड एवरीबडी लाइक द चॉइस ऑफ माय ड्रेस? सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आउट इनटू द माइंड, फ्रॉम टुमारो इफ एनीबडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन माय ड्रेस, इट्स फाइन। बोलिए जरा एक बार, ये ड्रेस किसको पसंद है? खुद को तो बाद में प्यार करेंगे, पहले खुद की चॉइस को तो प्यार करना शुरू करें। ये मैंने चूज की थी, ये मुझे अच्छी लगती है, हाउ डज इट मैटर? कोई और अगर ओपिनियन दे रहा है तो आई कैन लिसन टू इट, बाद में मुझे अपनी चॉइस चेंज करनी हो, आई कैन चेंज इट ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ दिस इज माई चॉइस, आई रिस्पेक्ट माई चॉइस। हम लोगों के सामने ऐसे खड़े हुए हैं कि मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट करो, मेरी चॉइस को अच्छा बोलो, मेरी चॉइस को अप्रिशिएट करो। जब हम खुद की चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग क्यों रिस्पेक्ट करें हमारी चॉइस को? दिस इज लव, दिस इज a very big shift that has happened in society. Like if I go back 5-7 years back, it was a very clear thing. आप किसी भी ग्रुप में पूछ लो कौन सा दिन ज़्यादा इजी होता है, वर्किंग डे या संडे? संडे तो बहुत बेटर है, वर्किंग डे पे बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर एक ट्रांजिशन आया, लोगों ने कहना शुरू किया एक बराबर है, घर पे भी मुश्किल है, वहाँ पे भी मुश्किल है। एंड नाउ डेज वी मीट पीपल हु से नहीं, वर्क प्लेस पे बेटर है, घर पे बहुत मुश्किल है। दिस इज टेलिंग अस स्टेट ऑफ आवर माइंड एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर क्रिएटिंग। जब मैंने ये कहना शुरू किया कि अपनों के बीच रहना मुश्किल हो गया, मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, यहाँ कुछ तो सही नहीं चल रहा है। Where I am there with everybody, but yet I am very alone. People nowadays sending, yesterday somebody sent me an email, create a series on loneliness. I said, what series to create on loneliness? Saying it's too much loneliness. अकेले नहीं रह रहे वो, अकेले नहीं रह रहे वो, सबके बीच रहते हुए अकेले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे खड़े थे तो अकेले हैं। खुद से प्यार करेंगे तो अकेले रहते हुए भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि अपनी ही कंपनी इतनी अच्छी लगती है। इसीलिए अगर हर रोज़ हम थोड़ा सा समय इसके अंदर घी डालेंगे ना, जिससे वो लौ क्या होती जाए, जलती जाए। तो दिए का मतलब ही है टू गिव। दिया मतलब टू गिव। इसीलिए बचपन से सीखा था दिया बुझना नहीं चाहिए, अगर दिया बुझा तो जीवन अशुभ। तो हमने क्या किया, हमने वो वाला दिया जलाया और हम फटाफट भागते हैं उसको बचाने के लिए। आपको रियली लगता है वो दिया बुझ जाएगा तो कुछ अशुभ होता है? अगर वो दिया, ये दिया अगर ये बुझ जाए तो कुछ अशुभ होता है? नहीं, जाके फिर से जलाएंगे और बुझ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये दिया जब बुझता है तब जीवन अशुभ होता है. एंड दिस वॉज डन टू रिमाइंड अस कि ये वाला दिया हमेशा जलना चाहिए. दिया मीन्स द पावर टू गिव, द पावर टू गिव. मन से भी सबको देना है, शब्दों से भी सबको देना है, कर्मों से भी सबको देना है. सेवा ही जीवन जीने का तरीका. तो हाथ कैसे होंगे? ऐसे, यहाँ वाला हाथ. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली, प्यार देने वाली, रिस्पेक्ट देने वाली, अप्रिसिएशन देने वाली. दिन में 2-4 बार अपने आप को याद दिला देना मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. हो सकता है ना? इजी है. तो अगली बार जब आप नई ड्रेस पहन के जाएंगे, ऐसे वेट नहीं करना, किसी ने देखा नहीं. दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग योर चॉइस. This means what I have chosen will be nice only after other people say it's nice. इसका मतलब अपनी चॉइस पे तो कोई विश्वास ही नहीं. बात ड्रेस की नहीं है, बात जीवन में अपनी चॉइसेस की है, बात जीवन में अपने डिसीजंस की है. When I chose to come and learn meditation at the Brahma Kumaris, I was ridiculed. से क्या बेकार के काम कर रहे हैं, जीवन में कुछ हुआ है क्या, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी. रिडिक्यूल, क्रिटिसिज्म, सब कुछ. अगर उस दिन उनकी बात मान ली होती तो जीवन कुछ और होता. आज कुछ और है. सिर्फ इसलिए क्योंकि सबकी बात मान ली अगर होती तो लाइफ वुड बी इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन. लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या राइट है. और राइट वही होगा जो मेरी ये इनर पावर को क्या करे, बढ़ाए. तो हमने किसी के सामने ऐसे खड़ा नहीं होना. तो रोज कहना आई लव माई सेल्फ. अपने आप को आई लव यू बोलो. दूसरे की इतना अच्छा लगता है, सामने वाला बोलता है लव यू, ऐसे ऐसे हो जाते हैं. फिर सामने वाला कहता है रियली लव यू, तो और ऐसे ऐसे हो जाते हैं. अपने आप से बोल लो, खुद का मन भी खुश हो जाएगा, बॉडी भी खुश हो जाएगी. शीशे में देखते हैं, इसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. आज ये ऐसा है, आज ये वैसा है. हाउ मच वी रिजेक्ट आवर बॉडी. सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होती है जब हम अपनी बॉडी की कंपैरिजन किसी और के शरीर से करते हैं. हम खुद रिजेक्शन करते हैं, खुद रिजेक्ट करते हैं इसके कि ये परफेक्ट नहीं है, इसको परफेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस, अपने शरीर की एक्सेप्टेंस, फिर औरों को एक्सेप्ट करना तो बहुत ईजी हो जाता है. बिकॉज लव एंड एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी माई संस्कार, नॉट वॉट आई want, but who I am. And then when I am that, then to give that to everybody becomes. And when I start radiating that, then हमारे रिश्ते अपने आप. फिर लोग फिर भी कुछ कुछ कर सकते हैं, but I will not hold on to anything here. एक चीज़ पक्की कर लीजिए, अगर यहाँ कुछ पकड़ लिया तो यहाँ दर्द आने वाला है. ये 100% सर्टन है. आप इसको डॉक्टर के पास जाके उसको पूछ लो, वो आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि ये कैसे होता है. सिर्फ अगर थोड़ी देर मुझे एग्जाम का भी स्ट्रेस होता है ना, तो मुझे यहाँ कुछ होने लगता है. किस किस को याद है एग्जाम के दिन कुछ यहाँ होता था ना. वो तो सिर्फ एक एग्जाम था. किसी को बुखार हो जाता था, किसी को नौशा हो जाता था, किसी को वॉमिटिंग होती थी, किसी को सर दर्द होता था. एग्जाम खत्म, तबीयत ठीक. तो पेरेंट्स बोलते झूठ बोलते, एग्जाम खत्म हो गया, बुखार चला गया. बट वो झूठ नहीं था, वो कितना सच था. एंड दैट वॉज टेलिंग मी द पावर ऑफ माई माइंड ओवर माई बॉडी, एंड विच मीन्स माई एवरी इमोशन इज इम्पैक्टिंग माई बॉडी. हाउ मच केयर आई नीड टू टेक ऑफ माई सेल्फ. फिर लोग दुनिया में कह रहे हैं कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है, कार्डियक इश्यूज इतने बढ़ क्यों रहे हैं, डायबिटीज़ इतना बढ़ क्यों रहा है. क्योंकि हम अपनी सोच का ध्यान नहीं रख रहे. हम अपनी सोच का ध्यान नहीं रख रहे. तो जितना टाइम अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए देते हैं, उसमें से 10 मिनट्स निकाल लीजिए और 10 मिनट्स यहाँ का ध्यान रखने के लिए भी दीजिए. अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कीजिए मेडिटेशन को. इट्स नाउ नो मोर एन ऑप्शन. It's now no more an option, it's no more a choice, it's no more just my preference, it's a necessity. Because it gives me time to be with myself, to connect to myself, to energize myself. थोड़ा सा रोज स्पिरिचुअल स्टडी, थोड़ा सा ज्ञान रोज अंदर जाता है, मेरा सोचने का तरीका बदल जाता है. आई कैन नॉट से मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा सारा टाइम दूसरों के लिए है. दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ सेल्फ लव.
कि मेरा सारा टाइम तो दूसरों के लिए है। दूसरों को तब दे पाएंगे जब खुद को पहले शक्तिशाली बनाएंगे। दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ हम कर देते हैं। मन नहीं होता पार्टी में जाने के लिए तो भी जाते हैं। मन नहीं होता किसी के इनविटेशन पे जाने के लिए तो भी जाते हैं। अगर अपने मन से पूछो जब मन नहीं है तो क्यों जा रहे हैं, सटल रीजन ये होता है लोग मुझे अच्छा कहें तब हम जा रहे हैं। तो हम जा भी इसीलिए रहे हैं ताकि लोग हमें अच्छा कहें। अपने घर बैठो, अपना ध्यान रखो, जहाँ मन करे वहाँ जाओ। और अगर मन नहीं कर रहा तो मन को अच्छा फील करा के फिर जाओ। बेमन से जाएंगे तो खुद को भी नेगेटिव एनर्जी देंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी फैला के आ जाएंगे। भाई जाना था इसलिए गए, मजबूरी थी इसलिए गए। ये स्कैन नहीं होगा, मैमोग्राम हो सकता है, इसका कोई स्कैन नहीं हो सकता कहीं भी जाके। इसका स्कैन किसको करना पड़ेगा? इसका स्कैन किसको करना पड़ेगा? इसका हमें खुद करना पड़ेगा। आप एक दिन एक नोटबुक अपने पास रख दीजिए और जब भी आपको लगे कि आपने एक अनहेल्दी इमोशन क्रिएट किया, मतलब विच इज नॉट अ वेरी सूदिंग इमोशन, गो एंड नोट इट डाउन। आप एक दिन नोट करेंगे आपकी आधी से ज्यादा नेगेटिव इमोशंस वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। लेकिन अनअवेयर हम बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सो वी ऑल हैव टू बिकम एम्बेसडर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बनना चाहिए ना? बनना चाहिए, बनना है ना? यस, वी हैव टू टेक इट अप एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके फिगर्स कम कैसे होने लगे, खत्म कैसे हो जाए। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वो हम तब कर पाएंगे जब हम शुरू किससे करेंगे? सो अपने आप से बोलेंगे आई लव यू वेरी 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 वेरी। जितना वेरी दूसरों से सुनना होता है उससे 2 वेरी और ऐड करके अपने आप को सुना देना। थोड़े दिन के बाद अपने आप से रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। अभी वो रिश्ता नहीं बना हुआ है, रिश्ता नहीं बना हुआ है, इसलिए लगता है अपने आप को कौन बोलता है ऐसा। अपने आप को बोलने से थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, जब दूसरे बोलते हैं तब अच्छी फीलिंग आती है। दिस इज जस्ट अ कंडीशनिंग इन माई माइंड, इट्स नथिंग एल्स, इट्स नथिंग एल्स, इट्स अ कंडीशनिंग। एंड व्हेन आई स्टार्ट चेंजिंग माई थॉट प्रोसेस, द कंडीशनिंग स्टार्ट्स चेंजिंग एंड आई कैन बी विद एवरीवन, face all kinds of situations, but here I will choose how to be. रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। और इसीलिए देवियों को कमल पुष्प के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं। तो कमल पुष्प अर्थात वो कीचड़ में उगेगा, लेकिन कीचड़ से ऊपर प्योरिटी का सिंबल कमल पुष्प है। सो हमारा जीवन वो कमल पुष्प की तरह, लोगों से दूर नहीं जाते, सिचुएशन से दूर नहीं जाते, सबके बीच रहते हैं, लेकिन निर्लेप उससे ऊपर। ठीक है जी, इजी है। हम ट्राई नहीं करते, हम सिर्फ करते हैं। ट्राई बोला तो वो भी लव नहीं है। आप किसी को बोलो ये बहुत अच्छा है, अब आप ट्राई करो, मतलब 50% चांस तो वहीं का वहीं खत्म हो गया ना। इट्स नॉट ट्राई, इट्स अ जर्नी। इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट कि मैंने आज से डिसाइड किया और आज से मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, बट दैट्स नॉट कॉल्ड ट्राइंग। दैट मीन्स आई हैव स्टार्टेड डूइंग, मैंने करना शुरू कर दिया, बट वो तो एक जर्नी होगी ना। आई विल गो थ्रू दैट होल रेंज ऑफ गोइंग फ्रॉम वेयर आई एम टू वेयर आई वांट टू रीच, बट आई एम नॉट ट्राइंग, आई एम ऑन द जर्नी, आई एम ऑन द जर्नी। तो एक ही चीज करनी है, ब्लेम गेम फिनिश्ड, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। ब्लेम गेम फिनिश्ड और सेकंड मांगना फिनिश। याद रखना, खिड़की पे जो खटकाते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना जीवन में, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिसके लिए किसी को मजबूरी से खिड़की खोलकर ऐसे डालना पड़े मेरे कटोरे में, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और तीसरा, सही पर हम खड़े होंगे इवन अगर हम अकेले हैं, क्योंकि हमें लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं वो उनका ओपिनियन है। सही और गलत में भी हम नहीं जाएंगे, इट इज देयर ओपिनियन, दैट्स इट, फुल स्टॉप, इट ends there. I don't even have to be judgmental about anybody's opinion about me. It's just their opinion. उसमें से कुछ लेना है तो ले लें और कुछ नहीं तो शुक्रिया।